Good morning, my dear students. You are welcome in online classes of New Rajasthan School. I am your English teacher. We are reading our first lesson, Where the Wind Comes From. हमने इस पोइम की जो ट्रांसलेशन था, मीनिंगलाइजेशन था, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। आप देखें, कल पढ़े थे उसी में, हिंदी में बता रहा हूँ। देखिए कि हमें कोई भी नहीं बता सकता कि ये हवा कहाँ से आती है और कहाँ पर जाती है, ऐसा कोई भी नहीं जानता। हमने फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ये पढ़ा था। सेकंड स्टेंजा के अंदर हमने पढ़ा था कि ये हवा कहाँ से उड़ कर के आती है और ये इतनी तेज़ गति से उड़ कर के आती है कि ये कोई भी नहीं बता सकता कितनी तेज़ गति से उड़ कर के आती है। अगर मैं इसके साथ रहूं तो मैं रह भी नहीं सकता, चाहे मैं जितना हो सके उतना तेज़ दौड़ूं, फिर भी मैं इसके साथ में रह नहीं सकता। थर्ड स्टेंजा में था, अगर मान लो मैं मेरी पतंग की डोर को पकड़ करके खड़ा रहूं, मतलब पतंग को उड़ाऊं नहीं, बिल्कुल पतंग को, जैसे पतंग है इसका धागा में बस, जैसे कि ये स्टूडेंट कर रहा है, यहाँ पर ये चाइल्ड है, लेके पकड़ के रखा है पतंग की डोर को। अगर मैं इसी तरीके से पतंग की डोर को पकड़े भी रहूं तो क्या होगा, हवा आएगी और इसे उड़ा कर ले जाएगी, वो भी कई दिन और कई रात के लिए, एक दिन और एक रात के लिए। इसके बाद में लिखा है कि अगर मान लो मुझे ये पतंग मिलेगी, जहाँ कहीं पर भी उड़ कर के गई है, तो मैं निश्चित ही ये समझ जाऊंगा कि इस पतंग को किसने उड़ाया है। बताओ कि यहाँ पर भी ज़रूर हवा यहाँ तक आई होगी। फिर आगे लास्ट स्टेंजा में बताया था कि मैं उन सभी को ये बात बता सकती हूँ कि हवा कहाँ पर जाती है। मैं सभी को ये बात बता सकती हूँ कि हवा क्या होती है, कहाँ पर है, जाती है। लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि हवा आती कहाँ से है। ठीक है स्टूडेंट, अपने जो पोइम थी उसके लेखक का नाम था, राइटर था ए मिन्ने। क्या नाम था? ए मिन्ने। अब इसके हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद में देखिए पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 ये रहा। 6 पेज नंबर पर अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं, आज हमें ये करना है, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट, ठीक है। तो इसे करते हैं हम। फर्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें करना क्या है, इनको पढ़ना है। आप भी मेरे साथ साथ बुक के अंदर देखते जाएं। अपना ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस orally, ORALLY, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें करना क्या है, जो ये पर्सन है इनके आंसर ओरल देना है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा हुआ अपना क्वेश्चन, डू वी नो, डू वी नो वेयर द विंड गोज, वेयर द वाइंड या विंड गोज, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब हवा कहाँ पर जाती है, क्या हम जानते हैं क्या? ठीक है। तो यस, आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए यस वी नो वेयर द विंड गोज। ओके स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या लिखा है? व्हाट वॉज ब्लोन बाय the
विंड, मतलब हवा के साथ में क्या उड़ करके जाता था। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर है आंसर है, क्या उड़ करके जाता था? द काइट्स वर ब्लोन बाय द विंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट डू वी कॉल द विंड when it blows softly। यहाँ पर जब हवा बहुत ही धीरे धीरे से चलती है तो क्या बोल सकते हैं हम इसे? तो आंसर है वी कॉल्ड एज ब्रीज। क्या बोल सकते हैं हम? वी कॉल्ड एज ब्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपना जो बी पॉइंट बी, इसमें लिखा है से दीज वर्ड्स, से दीज वर्ड्स अलाउड। हमें क्या करना है? जो ये शब्द है इनको जोर से बोलना है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है WIND, मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? विंड। सेकंड लिखा हुआ है STRING, इसके क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। थर्ड लिखा हुआ है BLOW, थर्ड क्या है स्टूडेंट्स? BLOW मीन्स ब्लो। नेक्स्ट अपना HOLDING, क्या है? HOLDING, इसे क्या बोलते हैं? होल्डिंग। क्या बोलते हैं इसे? होल्डिंग। नेक्स्ट अपना NOBODY, इसे क्या बोलते हैं? नोबडी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नोबडी। नेक्स्ट है STOPPED, क्या है नेक्स्ट? STOPPED, मतलब स्टॉप्ड। नेक्स्ट मोर वी रिपीट देम। विंड, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? विंड। नेक्स्ट स्ट्रिंग, फिर नेक्स्ट ब्लो, नेक्स्ट होल्डिंग, नेक्स्ट नोबडी, और लास्ट में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? स्टॉप्ड। ओके स्टूडेंट, अब अपना जो सेकंड असेसमेंट है वो सेकंड असेसमेंट क्या है भाई? समेटिव असेसमेंट। क्या लिखा हुआ है सेकंड? समेटिव, SUMMATIVE, असेसमेंट मीनिंग्स ASSESSMENT, समेटिव असेसमेंट। इसके अंदर करना क्या है अपने को? देखिए आराम से अपने बुक के अंदर है कि अपना पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है ए पार्ट के अंदर है कि राइट द राइमिंग RHYMING, राइमिंग वर्ड्स of the following,
ऑफ द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने को क्या करना है, समैरिटिव असेसमेंट के अंदर ए पार्ट के अंदर है राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए अपने पास बुक खोली है, उसके अंदर लिखा हुआ है 8 है, ठीक है। तो हम फर्स्ट नंबर का लेते हैं पहले। तो क्या लिखा हुआ है, नोज, KNOWS, क्या लिखा है, नोज। सेकंड नंबर पर क्या है, रैन, क्या लिखा है भाई, रैन। थर्ड नंबर पर अपने पास लिखा है काइट, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, काइट। 4 नंबर पर लिखा है ब्लू, BLEW, ब्लू। फिर 5th नंबर पर अपने पास लिखा है गॉज। 6 नंबर पर लिखा है स्ट्रिंग। 6 नंबर पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग। 7 नंबर पर क्या लिखा है स्टूडेंट, कैन। और लास्ट नंबर पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, डे, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पर आया नोज, तो अपने को देखो पोइम के अंदर अगर आप बुक है तो खोलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है नोज, मतलब अगर यह शब्द आया है तो इसी के तरह इसी के साउंड में दूसरा शब्द भी होगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, पहला नोज, नोज में गॉज लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, गॉज। नोज का क्या हो जाएगा, गॉज, GOES, गॉज। सेम एडजेक्टिव रैन, रैन का क्या हो जाएगा, कैन। नेक्स्ट है काइट, काइट का क्या हो जाएगा, नाइट। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू का क्या हो जाएगा, टू। सेम गॉज, गॉज का क्या हो रहा है, नोज। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, होल्डिंग, होल्डिंग। और कैन का क्या हो जाएगा, देखिए रैन। डे का क्या हो जाएगा, मै। ओके स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। फिर देखेंगे अपन बी, ठीक है, बी। fill in the blanks with suitable words from the box। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है, अपने पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस प्रकार का एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर देखो अपने पास शब्द लिखे हुए हैं। फर्स्ट है नोबडी, सेकंड है फास्ट, थर्ड है विंड, फोर्थ है रैन, और 5th नंबर है काइट। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने को करना क्या है कि ये जो 5 सब वर्ड्स हैं, इन 5 वर्ड्स को इन 5 सेंटेंसेस के अंदर अपने को फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या दे रखा है, नोबडी, नोज, वेयर द ब्लैंक गॉज। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर है इट इज फ्लाइंग समवेयर एज, फिर ब्लैंक, एज इट as it can। ओके स्टूडेंट,
अपना जो थर्ड नंबर है सेंटेंस वो लिखा है माई ब्लैंक वुड ब्लो विथ द विंड। फोर्थ नंबर है अपना आई कुड नॉट, क्या बोलते हैं इसे, कुडंट कीप अप विथ द विंड नॉट इफ आई ब्लैंक। लास्ट ब्लैंक अपना 5 नंबर बट वेहर द विंड कम्स फ्रॉम ब्लैंक नोज। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपने 5 सेंटेंसेस में करना क्या अपने को, इस बॉक्स में से अपने को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो अपने को देख लेते हैं एक बार है कि नोबडी नोस वेयर द गोज, क्या जाती है, विंड, क्या आ जाएगा इसमें, विंड। सेकंड नंबर है इट इज फ्लाइंग समवेयर एज इट कैन, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा, फास्ट। सेकंड है माई खाली ब्लैंक वुड ब्लो विद द वाइंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, काइट, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, काइट। फोर्थ नंबर है आई कुड नॉट कीप अप विद द वाइंड नॉट इफ आई रैन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रैन। बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, नोबडी। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नोबडी। ओके ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। अब देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने इसको रफ करना शुरू कर दिया है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सी, पेज नंबर 7। अब इस सी वाले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है यहाँ पर, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई कैन नोबडी टेल वेयर द wind comes from, एक बार देखिए
अपना जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा हुआ है, वाई कैन नोबडी टेल वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। कि भाई ये बात कोई भी क्यों नहीं बता सकता है कि हवा कहाँ से आती है। ये बात हमें कोई भी क्यों नहीं बता सकता है कि हवा कहाँ से आती है। तो आंसर में देखें, nobody can't tell, nobody can tell where the wind comes from। तो बताओ कोई भी क्यों नहीं बता सकता? बिकॉज क्योंकि nobody knows। ओके स्टूडेंट, अपना पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा है भाई ये क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि ये इसलिए नहीं बता सकता कि कोई भी इसके बारे में नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम। सेकंड क्वेश्चन है, वाई कांट द चाइल्ड कीप अप विथ द वाइंड। बताओ बच्चा हवा के साथ क्यों नहीं रुक सकता, चल सकता। ठीक है, ये अपने को बताना है। ओके, तो अपने को कहाँ से आंसर शुरू करना है? देखिए, द चाइल्ड कांट कीप अप विथ द विंड बिकॉज the wind blows very fast। ठीक है, अब अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। what would happen to the kite if he stops holding the string। भाई क्या होगा अगर मान लो बच्चा उस पतंग का धागा पकड़े रहेगा? तो ये अपने को चेक करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा? द विंड वुड blow the kite for a day and a night। Okay students, question number 4। how does he find out where the
wind is going। ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर बताना है कि हमें ये उसे कैसे पता चलेगा कि हवा कहाँ पर गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ही फाउंड हिज काइट, ही फाउंड हिज काइट वेयर एवर इट ब्लू, वेयर एवर इट ब्लू। देन ही फाइंड आउट, then he find out where the wind is going। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना है 5। Was the child happy to get the direction of the wind? क्वेश्चन लिखा है Was the child happy to get the direction of the wind? आंसर हो जाएगा, देखिए इसका यस, the child was happy to get the direction of the wind। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना सी पार्ट हो गया, नेक्स्ट बच्चा है अपना डी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा है अपना डी पार्ट? डी पार्ट में करना क्या है, देखिए अपने को वर्ड पावर, सी डी में क्या है वर्ड पावर। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ड पावर के अंदर अपने को क्या करना है, चूज द ओड वन आउट। यहाँ पर करना क्या है स्टूडेंट्स, अपने को ओड वन आउट को चूज करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर ग्लैड, GLAD। सेकंड लिखा हुआ है देखिए अपने पास सैड। थर्ड लिखा है अपने पास हैप्पी। फोर्थ लिखा हुआ है एक्साइटेड, EXCITED। सेकंड लिखा हुआ देखो मैसी, MESSY, मैसी। सेकंड है डर्टी, DIRTY। थर्ड अपना क्लीन, और फोर्थ है अपना मड्डी, MUDDY, मड्डी। थर्ड नंबर पर दे रखा है अपना स्मॉल, SMALL, स्मॉल। फोर्थ सेकंड नंबर पे है टाइनी, टिन्नी, टाइनी। लिटिल और बिग। फिर फोर्थ में है फर्स्ट है
hot, cold, chilly and icy। फिफ्थ में है shut, slam, open, close। नेक्स्ट है अगली, प्रेटी, चार्मिंग एंड लास्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। लास्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है यहाँ से स्टूडेंट्स, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ओड वर्ड कौन सा है। ठीक है, अब ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना। ग्लैड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खुश होना या प्रसन्न होना। अब यहाँ पर सेकंड वर्ड है सैड। अब सैड का मतलब होता है दुखी होना या उदास होना। तो दोनों अपोजिट हो गए। अभी तो अपने को पता नहीं चला कि ओड वर्ड्स कौन सा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सभी को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है सेकंड हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है खुश होना, प्रसन्न होना। और लास्ट लिखा हुआ है एक्साइटेड। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक्साइटेड। इसका मतलब भी रोमांचित होना या प्रसन्न होना होता है। तो बताओ यहाँ पर इन तीन का मतलब तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ग्लैड, हैप्पी, एक्साइटेड मीन्स खुश होना, प्रसन्न होना। लेकिन यहाँ पर अपना ऑड वर्ड्स क्या हो जाएगा सबसे अलग, सैड। सैड मीन्स क्या होता है उदास होना। तो अपने को क्या करना है, इस तरीके से अपने को ऑड वर्ड तो फाइंड आउट करना था। तो अपना ऑड वर्ड फाइंड आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैसी। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैसी। मैसी का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या, मैसी मीन्स होता है गंदा। क्या होता है, गंदा। डर्टी मीन्स भी गंदा। क्लीन मीन्स साफ। मडी यानी भी कीचड़ से युक्त मतलब गंदा। तो यहाँ पर भी वर्ड वर्ड क्या हो जाएगा अपना, क्लीन। क्या हो जाएगा वर्ड वर्ड, क्लीन। नेक्स्ट अपना थर्ड नंबर है, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा सा, थोड़ा सा। टाइनी यानी भी छोटा सा, थोड़ा सा। लिटिल यानी भी छोटा या थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर अपने को फोर्थ नंबर दे रखा है, यही अपना ओड वर्ड है। क्या लिखा हुआ है, बिग। बिग मतलब बड़ा। यहाँ पर यही अलग अर्थ वाला है, केवल अकेला ही। नेक्स्ट दे रखा है अपना फोर्थ में हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गरम। कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। चिली मीन्स भी ठंडा। और आइसी मतलब भी ठंडा। तो यहाँ पर अपना ओड वर्ड क्या हो गया, हॉट हो गया स्टूडेंट्स। क्या है अपना ओड वर्ड, हॉट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर पर क्या दे रखा है, शट। शट यानी क्या होता है स्टूडेंट, बंद करना। शट यानी क्या होता है स्टूडेंट, बंद करना। स्लैम, स्लैम मीन्स भी बंद करना। लेकिन यहाँ पर दे रखा है ओपन। ओपन मीन्स खोलना। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं, क्लोज। क्लोज यानी भी क्या होता है, बंद करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ड वर्ड, ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना। अब यहाँ पर दे रखा है देखो अगली। अगली मीन्स बदसूरत, कुरूप, भद्दा। ठीक है, प्रेटी सुंदर, चार्मिंग सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर। तो इसका क्या हो जाएगा वर्ड वर्ड, अगली हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या वर्ड वर्ड्स हो जाएगा इसका, अगली। ठीक है, ओके। अब आप है जो यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अपना आज का जो HW रहेगा वो ये रहेगा कि डू एंड लर्न क्वेश्चंस फ्रॉम A to from A to D।
इन फेयर कॉपी, अपना ये वाला होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने अभी तक तो इसको रफ कॉपी में किया होगा, अब अपने को क्या करना है, इसको फेयर कॉपी में करना है, अच्छे से साफ साफ करना है और इसी को अपने को याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।